हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.5 सॉरी। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.5 के बेस से जो भी एग्जाम्पल थे वो सभी एग्जाम्पल मैंने करवाए थे। एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने आपको बोला था कि ये सभी एग्जाम्पल के बेस से एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसकी हिंट दे दी थी। ठीक है, तो आज हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 के क्वेश्चन सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल्ड में। और ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू cos x इंटू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो क्या करना है, कैसे सोचना है कि डिफ्रेंशिएशन यही मेथड से करना है, वो लॉगरिदम वाली मेथड से करना है, वो कैसे सोचना है। तो उसका तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म हो, 2 या 3 से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म हो और वो भी कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म हो, तो बेटर है कि हम पहले लॉग ले लेते हैं। तो लॉगरिदम प्रॉपर्टी एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे log y इक्वल टू लॉग ले लिया और ये log समथिंग a b c इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c लिख सकते हैं। उसी के हिसाब से log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x है ना। मल्टीप्लिकेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिशन इन लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी यूजिंग लॉगरिदम प्रॉपर्टी। ओके, तो बस अब तो एडिशन में है तो डिफ्रेंशिएशन करना इजी पड़ेगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बाई ए, log का क्या डिफ्रेंशिएशन है, 1 बाई समथिंग जो भी समथिंग है इनटू जो समथिंग है उसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 बाई वाई इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे log cos x बन जाएगा 1 बाई cos x इंटू फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x मल्टीप्लिकेशन में, प्लस फिर ये log cos 2x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई cos 2x इंटू cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x इंटू फिर ये 2x का 2 है ना। यहाँ पे देखो log का पहले किया, फिर cos 2x का किया, फिर 2x का किया है ना। log का 1 बाई समथिंग, फिर cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू फिर ये 2x का बाकी बचा उसका 2, प्लस ये सिमिलरली log cos 3x का 1 बाई cos 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3x का 3। ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन है, देखो sin x बाई cos x मतलब tan x होता है, ये भी tan 2x और ये tan 3x, साथ में 2 and 3 मल्टीप्लिकेशन में है। और ये डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y डिनोमिनेटर में से इस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में y मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, y इंटू ये ब्रैकेट में ये पूरा टर्म लिख दिया मैंने सिंप्लीफाई करके, tan x tan 2x 2 इंटू tan 2x एंड 3 इंटू tan 3x, सभी नेगेटिव में है। ठीक है, अब ये नेगेटिव टर्म सभी में है तो कॉमन निकाल लिया और y की वैल्यू वापस क्वेश्चंस में देख के रिप्लेस कर ली है ना। ये भूल मत जाना, लास्ट में रिप्लेस कर लेना। ठीक है, तो ये y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x इंटू ये एज इट इज़, नेगेटिव कॉमन निकाल लिया है बाहर तो सभी टर्म पॉजिटिव में। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर ये सेकंड क्वेश्चन में, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल देखा था उसी के हिसाब से, जैसे अंडर रूट के अंदर बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट है, डेफिनेटली वी शुड फॉलो द लॉगरिथम मेथड है ना। दोनों साइड पहले log ले लो और ये अंडर रूट को 1 बाई 2 पावर दे दिया है भाई। अंडर रूट मतलब 1 बाई 2 पावर, दिस होल टर्म हैविंग 1 बाई 2 पावर। सो दोनों साइड log दे दिया और ये अंडर रूट की जगह 1 बाई 2 लिख लिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब ये 1 बाई 2 पावर में है तो उसको आगे लिख लिया है ना। log x रेस टू n है तो n आगे चला जाता है, पावर वाला टर्म आगे चला जाता है लॉगरिथम में। तो 1 बाई 2 इंटू लॉग समथिंग जो भी है एज इट इज़। फिर अब डिफ्रेंशिएशन नहीं, अभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं, पहले तो ये कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। तो ये हो गया log, न्यूमरेटर को एडिशन में रखो एंड डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्शन में रखो। तो log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ठीक है, ये सभी टर्म आ गए, आप देख सकते हो। नाउ वी नीड टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये तो इजी हो गया, देखो log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू ये log x माइनस 1 का 1 बाई x माइनस 1 इंटू फिर ये x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए बाजू में 1 लिखा नहीं है ना। प्लस log x माइनस 2 का 1 बाई x माइनस 2 इंटू 1 है ना, x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर माइनस है ना, ये माइनस है, अगेन log x माइनस 3 का 1 बाई x माइनस 3, सिमिलरली log x माइनस 4 एंड log x माइनस 5 का डिफ्रेंशिएशन लिख लिया।
ये तीनों टर्म नेगेटिव में है और आगे वाले दो टर्म पॉजिटिव में है। बस, तो अभी तो और कुछ नहीं किया, y को इस तरफ ले लिया तो y/2, बाकी सब कुछ एज इट इज़, एंड लास्ट में ये y को रिप्लेस कर लिया जो भी क्वेश्चन था उसके से फॉर्म से, ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज़। तो ये हो गया अपना आंसर, ख़त्म। ओके, थर्ड क्वेश्चन अगेन सिमिलरली, क्यों करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वो पहले याद आना चाहिए। यहाँ पे भी नीचे बेस में x वाला टर्म है, x वाला एक्सप्रेशन है, और पावर में भी x वाला एक्सप्रेशन है। तो जब भी दोनों चीज़ x वाली हो, f ऑफ x के पावर में g ऑफ x हो, ऑलवेज वी नीड टू फॉलो लॉगरिथमिक मेथड, है ना, ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों साइड पहले लॉग दे दिया, ओके, बाकी सब कुछ एज इट इज़। फिर ये पावर में जो भी है उसको आगे लिख लो, तो cos x इंटू लॉग ऑफ log x, तो बस cos x इंटू log x। अब डिफ्रेंशिएट कर लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सिंपल हो गया ना टर्म, एक एक्सप्रेशन x के फॉर्म में और दूसरा भी x के फॉर्म में, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इजी है, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करो, log y का 1/y डिवाइड बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल cos x एज इट इज़, और ये log x का क्या होगा, तो ये log को देख के किया मैंने 1 समथिंग, तो समथिंग तो log x ही है, इनटू फिर ये अंदर वाले log का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ख़त्म, प्लस फिर ये log x एज इट इज़, है ना, सेकंड टर्म एज इट इज़, एंड फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन cos x का माइनस sin x, ओके। तो अब ये डिफ्रेंशिएशन का काम खत्म, यहाँ से फिर सिंप्लीफिकेशन का काम चालू, है ना, डिवाइड बाई dx इक्वल टू ये y इस तरफ ले लो, इनटू बाकी सब कुछ एज इट इज़, बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो cos x डिवाइडेड बाई x log x, है ना, cos x डिवाइडेड बाई x log x, एज यू कैन सी। माइनस क्यों लिखा, तो ये दोनों टर्म में एक नेगेटिव है मल्टीप्लिकेशन में, तो उस नेगेटिव को बाहर रख के यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया, sin x इंटू log x, है ना, ठीक है। और मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि भी log x जैसी कोई चीज़, log के अंदर कोई चीज़ें आएगी तो बाजू में कोई टर्म हो तो उसको ब्रैकेट में रखना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि भी ये log x और ये माइनस साइन x, एंड ये दोनों चीज़ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये log x इंटू माइनस साइन x है। सो बेटर हम इसको आगे लिख ले तो कन्फ्यूज़न ही ना रहे, है ना, sin x इंटू log x लिखने से ये log x और ये sin x मल्टीप्लिकेशन में है या नहीं उसका कन्फ्यूज़न ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ये sin x को मैंने आगे लिख लिया एंड log x को पीछे लिख लिया, ठीक है। बस, तो ये y की जगह रिप्लेस कर लो log x रेस टू cos x, तो ये हो गया अपना आंसर, खत्म। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो, वैसे तो ये फोर्थ क्वेश्चन देख के तुरंत ही एक ही स्टेप में आंसर आ जाना चाहिए, जैसे कि ये डिवाइड बाई dx डायरेक्टली करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो और x रेस टू x का तो डिफ्रेंशिएशन याद ही रख लेते स्टूडेंट, x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x, फिर माइनस ये 2 रेस टू साइन x का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो a रेस टू x का डिफ्रेंशिएशन हमको पता है क्या होता है, a रेस टू x का a रेस टू x इंटू log a, है ना, a रेस टू x इंटू log a। तो यहाँ पे x की जगह क्या है भाई, तो x की जगह sin x है, तो और कुछ नहीं, x की जगह sin x रखो, है ना, x की जगह sin x रखो, तो a रेस टू sin x का क्या होगा, a रेस टू sin x इंटू log a इंटू फिर ये sin x का बाकी रह जाएगा, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, है ना। तो a रेस टू sin x का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग, 2 रेस टू a रेस टू x मतलब 2 रेस टू sin x का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले तो 2 रेस टू sin x इंटू log 2, है ना, 2 रेस टू sin x इंटू log 2 इंटू फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, है ना। ये डायरेक्ट आंसर हो गया, बट हम आंसर डायरेक्ट नहीं बनाएंगे बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी ये हिंट डायरेक्टली माइंड के अंदर आए, है ना। तो हम तो मेथड फॉलो करेंगे, बट जिस बंदे को ये डायरेक्टली माइंड में पता चल रहा है कि ये आंसर कैसे बनेगा, उसको शॉर्टकट तरीका पता चल जाएगा, तो वो बंदा MCQ फटाफट से सॉल्व कर पाएगा, है ना। तो ऐसा है कि भाई MCQ सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट तरीका एनी हाउ याद रखो, एंड अगर एक्सप्लेनेशन देना है क्वेश्चन में थियोरेटिकली 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में, देन यू शुड हैव टू फॉलो द मेथड। और मेथड कैसे करनी है देखो, तो मेथड के लिए देखो, जब भी एक से ज़्यादा टर्म जिसमें f ऑफ x रेस टू g ऑफ x का फॉर्म हो, किसका, f ऑफ x रेस टू g ऑफ x का फॉर्म हो, वो एक से ज़्यादा हो, मतलब प्लस करके अगेन दूसरा भी ऐसा कोई फंक्शन है इसके जैसा ही, बराबर। तो क्या करो कि ये दोनों को एक साथ में नहीं कर सकते ना,
डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया कि दोनों को अलग अलग एज्यूम कर लिया। तो ये खास ध्यान रखो कि एफ ऑफ एक्स एस टू जी ऑफ एक्स वाले टर्म मतलब समथिंग पावर एक्स के फॉर्म में टर्म हो, उसका पावर भी एक्स के टर्म में हो, इस तरीके के टर्म एक से ज़्यादा हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो सबको यू वी डब्ल्यू एज्यूम कर लो। एक एग्जांपल मैंने बताया था उसके हिसाब से। तो इसको u एज्यूम कर लिया, इसको v एज्यूम कर लिया, है ना। लेट u इक्वल टू एक्स एस टू एक्स एंड v इक्वल टू टू रेस टू साइन एक्स, सो दैट y इक्वल टू u माइनस वी, है ना। ये साइड में ऐसे ही लिख लिया पहले, इसको लास्ट में यूज़ करेंगे बाद में, बराबर। तो u इक्वल टू एक्स एस टू एक्स लेके पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया एक्स एस टू एक्स का, एंड टू रेस टू साइन एक्स लेके दूसरा इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया, है ना। तो u इक्वल टू एक्स एस टू एक्स में पहले लॉग अप्लाई कर लो दोनों साइड, है ना। जैसे कि मैंने बताया था फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो लॉग अप्लाई करो दोनों साइड, फिर ये x पावर वाला आगे, फिर ये log u का 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल x एज इट इज़ log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज़ x का 1, है ना। x का 1 होता है तो मतलब बाजू में 1 है और कुछ नहीं है तो 1 है, log x इंटू ये x का 1 है, इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था वहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं लिखते हो तो भी चल जाएगा। फिर ये x कैंसिल, तो ये बन गया 1 प्लस log x, है ना। और ये u जो है यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर होगा, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू की जगह एक्स एस टू एक्स रिप्लेस कर लो, एक्स एस टू एक्स इंटू 1 प्लस log x। तो मैंने बताया था ना, अगर एक्स एस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट याद है तो एक्स एस टू एक्स इंटू 1 प्लस log x, तो अच्छी बात है। एंड v इक्वल टू टू रेस टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने क्या बताया था, पहले टू रेस टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन टू रेस टू साइन एक्स इंटू log 2, है ना, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अलग से, ठीक है। जैसे कि समझ लो दूसरा कोई देता हूँ, से 5 रेस टू 10x, तो 5 रेस टू 10x का अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो 5 रेस टू 10x इंटू log 5 इंटू फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो ये डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। 5 रेस टू x का होता है तो 5 रेस टू x इंटू log 5 होता है, फिर x का 1 हो जाता है ना, इसी हिसाब से, ठीक है। तो बस ये डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स, मतलब ये टू रेस टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन और ये एक्स एस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन मिल गया हमको अलग से। फिर फाइनली वापस चालू करो यहाँ से, यू वाई इक्वल टू यू माइनस वी, इफ यू आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, बराबर। यू मतलब यू का डिफ्रेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स है ना, वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया यहाँ पे, एंड डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे फाइंड कर लिया है, तो दोनों की वैल्यू बस रिप्लेस कर लो यहाँ पे, देन वी गेट इजीली अवर आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो है डी यू बाई डी एक्स और ये डी वी बाई डी एक्स है, ख़त्म, है ना। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन, चलो फिफ्थ क्वेश्चन में अगेन बहुत सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगेन लॉगरिथम वाला रूल, तो बस दोनों साइड लॉग ले लिया, तो log y इक्वल टू यहाँ पे log देने पे देखो ना, log a इंटू बी इंटू सी, तो log a प्लस log b प्लस log c डायरेक्ट लिख लिया मैंने, ठीक है। अब पावर आगे 2 log x प्लस 3, 3 log x प्लस 4, 4 log x प्लस 5, ये हो गया सिंप्लीफाइड टर्म बस। तो अब तो डिफ्रेंशिएशन है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5, है ना। अब y को इस तरफ ले लो एंड y की वैल्यू रिप्लेस कर लो, है ना। बस यहाँ पे वैसे ये वाला आंसर भी वैलिड आंसर है ना, ये वाला आंसर भी हम लोग वैलिड आंसर तो गिनते हैं, बट फिर भी अगर एमसीक्यू है और उसने इस तरीके का कोई आंसर मांगा है तो आगे सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। अब वो कैसे करनी है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो क्या किया 2 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5 प्लस 4 इंटू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना, जो नहीं है वो दोनों ऊपर नीचे आएगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा न्यूमरेटर, और नीचे तो ये एलसीएम हो गया एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, ओके। अब ये एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 एक एक तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये 2 पावर हो गया 1 पावर, 3 बन गया 2 पावर एंड 4 पावर बन गया 3, एक एक टर्म कैंसिल हो गया, है ना, नीचे से, तो ये इस तरह से बन गया, और यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, बराबर। एंड अब बस तो ये सभी सिमिलर स्टेप है, सिंप्लीफाई करके लिख दिया, एक्स प्लस 3 होल रेस्ट टू 1, ये पावर 2 और ये पावर 3, और ये 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, 18x प्लस 24x प्लस 20x मतलब 70x, और ये 40 प्लस 45 प्लस 48 मतलब 133, तो ये हो गया आंसर, ख़त्म, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिक्स क्वेश्चन। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 6 एज यू कैन सी अगेन दो फंक्शन है एक दूसरे के पावर में,
बराबर, नीचे भी फंक्शन ऊपर भी फंक्शन। एंड सिमिलरली सेकंड टर्म में भी ऐसा ही है, नीचे भी फंक्शन बेस में भी फंक्शन है एंड एक्सपोनेंट दैट इज पावर भी फंक्शन एक्स के फॉर्म में है, बराबर। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो वही तरीका, अगर इस तरीके के दो दो चीज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, है ना, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स वाली चीज़ें एक से ज़्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, तो फिर हमको u एंड v एज्यूम कर लेना पड़ेगा। तो चलो इसको u एज्यूम कर लेते हैं, इसको v एज्यूम कर लेंगे, सच दैट, और वी कैन से सो दैट y इक्वल टू u प्लस v। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सेपरेटली, फिर दोनों के डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू फाइनली इसके डिफ्रेंशिएशन के अंदर रख देंगे, देन वी कैन गेट डी वाई बाई डी एक्स कम्प्लीटली, बराबर, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, बराबर। सो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन वही तरीका, अगेन दोनों साइड लॉग अप्लाई कर लो, पावर आगे ले लो, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दो, यहाँ पे 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज़, यहाँ पे लॉग एक्स प्लस 1 अपन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू फिर इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स का 1 अपन एक्स का माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस अगेन लॉग एक्स प्लस 1 अपन एक्स एज इट इज़, ओके, इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। तो बस इसका सिंप्लीफिकेशन ही किया है और कुछ नहीं किया है, बस इसको देख लो, और ये u को यहाँ पे ट्रांसफर किया है एंड u की अगेन वैल्यू रिप्लेस कर ली है, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस वन। एंड सिमिलरली ये जो ये v इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स प्लस 1 अपन एक्स एज्यूम किया, उसको वही तरीके से अगेन अप्लाई करो लॉग दोनों साइड, ये पावर में चला गया, आगे आ गया, पावर जो है वो 1 प्लस 1 अपन एक्स इंटू लॉग एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 1 बाई वी डी बाई डी एक्स इक्वल टू अगेन ये एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस लॉग एक्स एज इट इज़, एंड इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 1 अपन एक्स का माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस अगेन v को यहाँ पे भेज दो एंड इसको सिंप्लीफाई कर लो, नीचे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, एज यू कैन सी। सो दिस इज व्हाट डी वी बाई डी एक्स, एंड y इक्वल टू u प्लस वी जो हमने पहले ही बना लिया था, उसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, रिप्लेस वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स फ्रॉम द solution that we have found already, okay। So whatever answer we get is the final answer, we don't need to go for simplification। अगर होता है तो कर सकते हो, but I don't think so you will get any kind of simplification step in this final answer, okay। Similarly 7 नंबर के क्वेश्चन में भी अगेन f of x रेस टू g of x वाले दो टर्म है एडिशन में, तो अगेन एक को u एज्यूम करो, एक को v एज्यूम करो, सच दैट u y इक्वल टू u प्लस वी, ठीक है। अगेन u इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करो, वही तरीका लॉग वाला, बराबर। आफ्टर गेटिंग डी यू बाई डी एक्स अगेन डिफ्रेंशिएटिंग दिस वन, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगेन लॉग अप्लाई करो दोनों साइड, बराबर। एज यू कैन सी पावर आगे चला गया, वही बस स्टेप, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स बन गया, तो मैंने लॉग एक्स का स्क्वायर कर दिया, चलेगा, है ना, वो तो चल जाएगा। अगर लॉग एक्स का स्क्वायर नहीं कर रहे हो और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल भी यूज़ कर रहे हो, तो भी आपको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यही आंसर मिलेगा, है ना। पहला लॉग एक्स एज इट इज़, दूसरे लॉग एक्स का 1 अपन एक्स प्लस दूसरा log x एज इट इज़, पहले log x 1 अपन x, तो log x बाई x दो बार हो जाएगा, इसलिए 2 टाइम्स log x इंटू 1 अपन x। या फिर डायरेक्टली करोगे तो पावर आगे, पावर में कम, मतलब 2 का 1 हो गया, फिर ये log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x, तो ये डायरेक्टली पावर से हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। ओके, अगेन v को इस तरफ भेजो, v की वैल्यू रिप्लेस करो एंड वट एवर आंसर वी गेट। यहाँ पे x रेस टू log x है देखो, एंड नीचे x है, तो नीचे x का पावर 1 है, ऊपर x का पावर log x है, तो नीचे वाला x का पावर 1 जो है वो ऊपर जाएगा तो x रेस टू -1, तो वही हो गया x रेस टू log x इंटू x रेस टू -1 बन जाएगा log x -1 x के पावर में, है ना। बेस अगर सिमिलर है तो पावर में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाता है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन, और डिनोमीटर में है तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्शन में जाएगा वो टर्म। बस बाकी सब कुछ एज इट इज। नाउ अगेन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ du by dx and dv by dx from the answer solution, we get final answer। and similarly in question number 8 again दो फंक्शन, एक फंक्शन का पावर फंक्शन है और दूसरा भी एक सिंपल फंक्शन है, बट इसमें फंक्शन के पावर में फंक्शन नहीं है, ये सिंपल सा फंक्शन है, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर भी एक से ज़्यादा फंक्शन
एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स वाला एक फंक्शन है और दूसरा भी एक फंक्शन साथ में है, तो अगेन इसको यू ही एज्यूम कर लो, इसको वी एज्यूम कर लो, ताकि इसको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट किया जाए, है ना। इसका सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, तो इसको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको u एज्यूम कर लिया और इसको v कर लिया। अगेन u इक्वल टू साइन एक्स टू एक्स है, तो वापस वही log दोनों से डिप्लाई कर लो एंड फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन log u का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई यू du बाई डी एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस वन एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो इसको डिफ्रेंशिएट डायरेक्टली करो, है ना। साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, अगर x है तो x का स्क्वायर, रूट x है तो रूट x का स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर x होता तो बाजू में कुछ नहीं लिखना होता, बट यहाँ पे रूट x है तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन अलग से 1 बाई 2 रूट x, खत्म। तो ये रूट x का स्क्वायर हो गया x, तो ये बन गया 1 बाई 2 रूट x इंटू रूट 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये हो गया x। अब ये दोनों अंदर अंदर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये हो गया डी वी बाई डी एक्स। तो y इक्वल टू यू प्लस वी जो हमने पहले बनाया था उसको डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स लिखो, डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस करो, बस हो गया आंसर, खत्म, है ना। क्वेश्चन 9 भी सिमिलर है, बट ये मैंने बाकी क्यों रखा पता है। अब ये क्वेश्चन 9, 10 एंड 11 ये 3-4 वो बाकी 2-3 क्वेश्चन अगेन जो सिमिलर है उसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करना सिखाऊंगा। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था कि भी डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से भी कैसे सॉल्व किया जाए, बराबर। आपको बुक के अंदर, आपकी फेयर बुक के अंदर दोनों मेथड, इफ़ पॉसिबल दोनों मेथड लिखना है ना। पहली मेथड जो हमने यहाँ पे डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए, जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए वो वाली मेथड आपको, वो वाली भी मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली मेथड भी चाहिए यूज़ करनी है, उसको भी आपको फॉलो करना है। एंड जो शॉर्टकट तरीका मैंने लास्ट टाइम बताया था लास्ट लेक्चर में, वो तरीका भी आप लिखना, दोनों मेथड है ना। तो मैं डायरेक्टली सेकंड मेथड जो भी शॉर्टकट तरीका है उसको ही अप्रोच कर रहा हूँ, बराबर, सेकंड मेथड से ही ये क्वेश्चन को, ठीक है। डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन मैंने तरीका दिखा दिया था, वापस एक बार दिखा रहा हूँ, चलो। एफ ऑफ एक्स के पावर में सब भी दूसरा जी ऑफ एक्स हो, मतलब फंक्शंस के पावर में भी फंक्शन हो, तब डिफ्रेंशिएशन करने के लिए पहले जो भी है वो इसको एज इट इज़, बराबर। फिर बाजू में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, बट किसका करना है, तो एक्स रेस टू साइन एक्स में से पावर जो है उसको एज इट इज़ लिख लो और बेस जो है उसको एक्स लॉग दे दो, है ना। तो ये साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया, देखो। अब इसका मल्टीप्लिकेशन का रूल मुझे यूज़ करना है और यहाँ पे लिख देना है। तो साइन एक्स एज इट इज़, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। ऐसा है तो ब्रैकेट लिख लो ताकि कन्फ्यूज़न ना रहो। ये 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस अब ये अगेन साइन एक्स पावर कॉस एक्स, ये हो गया। इस देखो ये पहला वाला आंसर हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन खत्म। अब इसमें और कुछ है ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन भी कुछ नहीं दिख रहा है, देखो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर लो, साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स का क्या होगा, अगेन मैंने बताया था साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स, तो पहले एज इट इज़, फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था मैंने, जो पावर है कॉस एक्स उसको एज इट इज़ रखो और जो बेस है उसको लॉग दे दो, लॉग साइन एक्स, एंड जो दो टर्म बने वो दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन का रूल डिफ्रेंशिएशन में। तो पहले cos x एज इट इज़ रखता हूँ, log sin x का क्या होगा 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का cos x, ये तो पता है ना भाई। log sin x का कैसे होता है भाई, log की वजह से 1 बाई समथिंग दैट इज साइन एक्स इंटू फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x अलग से बाजू में, प्लस फिर log sin x एज इट इज़ एंड cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, किसका, सिंप्लीफिकेशन का। वैसे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे है, देखो, है ना। तो फाइनली आंसर बनाएंगे x रेस टू साइन एक्स एंड चलो और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। यहाँ पे हो गया साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स इंटू
यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर बाई साइन से साइन एक्स भी लिख सकते हैं, बट उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को इकट्ठा करूँगा, कॉस बाई साइन मतलब हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। कॉस एक्स बाई साइन एक्स मतलब कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस और ये दोनों में से नेगेटिव एक बाहर निकल जाएगा तो बाहर रख दिया, प्लस की जगह माइनस, एंड अगेन साइन एक्स लॉग एक्स। और आपको याद है साइन एक्स लॉग साइन एक्स, सॉरी, कि जब भी लॉग वाले टर्म हो मल्टीप्लिकेशन में तो लॉग वाला टर्म पीछे रखो और दूसरा टर्म जो है उसके सिवा लॉग वाले टर्म के सिवा जो है उसको आगे रखो, है ना। तो बस यही होगा हमारा फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। यहाँ पे और एक सिंप्लीफिकेशन का स्टेप हो सकता है अगर करना चाहो तो, जैसे अगर x को मैंने एलसीएम ले लिया तो x यहाँ पे चला जाएगा, तो x दोनों के नीचे डिनोमिनेटर x एलसीएम होके दोनों के नीचे x आ जाएगा, और वो x को यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैं ऊपर भेज सकता हूँ x को, तो फिर बन जाएगा x रेस टू साइन एक्स माइनस 1, ये नीचे वाला x है ना, वो पावर 1 होगा, ऊपर जाएगा तो -1 पावर होगा, तो x रेस टू साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस x cos x log x, ऐसा लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। चलो अब दूसरा, इसमें भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगेन फंक्शंस के पावर में फंक्शन है तो कैसे करेंगे, पहले तो एज इट इज, ठीक है, इनटू फिर मैंने क्या बताया था, पावर जो है उसको एज इट इज लिखो एंड बेस जो है उसको लॉग दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको 3 टर्म दिखाई दे रहे, कितने, 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, 2 से ज़्यादा टर्म हो तो आप अलग से y इक्वल टू ऐसा एज्यूम करके दोनों साइड लॉग वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, बट अगर वो नहीं यूज़ करना चाहते और सिंपल से ही डिफ्रेंशिएशन है, ये तीनों के तीनों टर्म सिंपल से ही है, तो आप दूसरा एक तरीका भी यूज़ कर सकते हो। 3 टर्म है, 3 या 4 या 5 से भी, 5 के लिए भी ये मेथड चलेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो, बट बेटर है कि भाई 2 या मैक्सिमम 3 के लिए लगाना, है ना, वो मेथड। कौन सी मेथड है भाई, तो क्या करो कि आप किसी एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन करो, बाकी दोनों को एज इट इज़ रखो। समझ लो पहले मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इसको एज इट इज़ रखा बाकी दोनों को, फिर सेकंड इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, बाकी दोनों को एज इट इज़, एंड थर्ड इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, बाकी दोनों को एज इट इज़ रखूँगा, बराबर। तो मुझे 3 टर्म मिलेंगे, सबके बीच में प्लस प्लस। तो चलो मैंने पहले x का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, दैट इज़ 1 इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स एज इट इज़, प्लस फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, बराबर, बाकी दोनों टर्म x एंड log x एज इट इज, प्लस फिर बचा log x, उसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स, एंड बाकी दोनों टर्म x एंड cos x एज इट इज। हो गया, देखो क्या किया मैंने, पहले इसको एज इट इज रख लिया, एंड फिर किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको पावर को एज इट इज रखो एंड बेस को log दे दो, जो टर्म बनेगा यहाँ पे उसमें डिफ्रेंशिएशन करना है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है एनी हाउ। तो यहाँ पे 3 टर्म है, जनरली 2 टर्म होते हैं बट यहाँ पे 3 टर्म है, तो 3 टर्म के लिए डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या होता है, बस वो अप्लाई कर लो, है ना। वी हैव अप्लाइड डिफ्रेंशिएशन फॉर दिस वन फॉर 3 टर्म। बस तो अब कुछ सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये दोनों कैंसिल, एक्स एक्स, बराबर, बाकी तो बस ये हो गया, प्लस अब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवीज़न रूल अप्लाई कर लो, है ना। ये प्लस यहाँ पे लिख लिया, तो चलो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी नीचे लिख लिया, चलो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 2x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज अगेन 2x, दैट्स ऑल। अगर चाहो तो इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, अगर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, है ना। तो 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली आंसर मुझे मिल गया। चलो फाइनल स्टेप लिख लेता हूँ मैं इसका। ये पहले जो आगे वाला टर्म था उसका सिंप्लीफिकेशन, और इसका सिंप्लीफिकेशन मैं साइड में पहले आपको दिखाता हूँ क्या होगा। 2x क्यूब
तो ये आप एग्ज़ाम में ऐसे बाजू में लिखने मत देना भाई इस तरह से, ये तो मैंने साइड में किया, वो आप साइड में रफ में भी कर सकते हो। 2x³ माइनस 2x माइनस 2x³ माइनस 2x, ये तो आपको दिखाने के लिए कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहे हैं, है ना। तो बचा क्या, तो माइनस 4x बचा, है ना। क्या बचा, माइनस 4x। तो ये माइनस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई जो भी है वो एज इट इज़ x² माइनस 1 होल स्क्वायर, ख़त्म। तो यही आंसर है ना, यही आपका आंसर फाइनली। इसको आप बाजू में भी लिख सकते हो, 4x बाई x² माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना, यहाँ पे ना लिखते हुए। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, फिर अगेन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11, अगेन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी। आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि ताकि आपको ये इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, शॉर्टकट तरीके की प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना। आगे सभी क्वेश्चन अप टू 8 मैंने सभी क्वेश्चंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले सिखाए, डिटेल एक्सप्लेनेशन से सिखाए कि आपको u इसको एज्यूम करना है, इसको v एज्यूम करना है, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे u एज्यूम करना है, v एज्यूम करना है। वो वाला तरीका तो है ही, वो फर्स्ट मेथड है ना। जब भी बड़ा एक्सप्लेनेशन हो, और मैंने लास्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर में दिखाया था कि जब डिपेंड्स ऑन मार्क्स, अगर 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन हो तो हमको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिखाना पड़ेगा, बराबर। बट समझ लो यही क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में पूछ लिया है, तो फिर वो इसको डिटेल में लिखने जाओगे तो फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो बेटर इसको ही, अगर 2 मार्क्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, है ना। और वो तरीका कौन सा है, सेकंड मेथड वाला तरीका। पहले इसको एज इट इज बराबर इनटू, बाजू में क्या करना है, तो मैंने क्या बताया था, पावर को एज इट इज रखो और बेस को लॉग दे दो, है ना। लॉग ऑफ x इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट में रखना है, लॉग के अंदर ये दोनों चीज़ें, बराबर। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओ ये दोनों में, तो पहले x को एज इट इज रखा और log ऑफ x cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log की वजह से 1 बाई x cos x, ठीक है, इनटू अब ये x cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना पड़ेगा ना। तो चलो cos x एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज cos x का माइनस साइन x, तो ये माइनस x साइन x ऐसा हो जाएगा ना। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का रूल ख़त्म, बराबर। सॉरी, ये तो सिर्फ पहला वाला स्टेप हुआ, x को एज इट इज़ रखा और log x cos x का डिफरेंशिएशन किया, बराबर, प्लस करके log ऑफ x cos x एज इट इज़ एंड ये दूसरे वाले x का डिफरेंशिएशन, पहले वाले x का डिफरेंशिएशन 1, वो तो लिखना बाकी रह गया था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ख़त्म। बस थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशन के स्टेप एक आध करने पड़ेंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है, बाकी तो ये ख़त्म हो गया। एंड अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अगेन उसको एज इट इज़ लिख लो पहले, बराबर। एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने क्या बताया था, पावर को एज इट इज़ रखो एंड बेस में जो है उसको लॉग दे दो, ठीक है। तो ये वाला जो है वो करना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगेन मल्टीप्लिकेशन का रूल, पहले 1 बाई एक्स एज इट इज़ रखो एंड लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपन एक्स साइन एक्स इनटू ये लॉग की वजह से 1 अपन एक्स साइन एक्स इंटू एक्स साइन एक्स का अलग से, तो एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन रूल से होगा, एक्स एज इट इज़ साइन एक्स का कॉस एक्स, है ना, प्लस साइन एक्स एज इट इज़ एक्स का 1, ठीक है, प्लस अब लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स एज इट इज़ एंड आगे वाले एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया ख़त्म, ठीक है। इस तरीके से करना है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे करना है, और छोटी मोटी एरर कर ली तो डेफिनेटली आंसर रॉन्ग आएगा, है ना। क्या है भाई ये, एक्स साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू 1, ठीक है, ऐसा है। ओके, बस आप सिंप्लीफिकेशन कर लो, करना जहाँ पे है वहाँ पे। सी यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल और कहीं पे एक्स कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलो फाइनली एक्स इंटू कॉस एक्स रेस टू एक्स, यहाँ पे ये जो डिनोमीटर में कॉस एक्स है ना, यहाँ पे डिनोमीटर में कॉस एक्स,
उसको अंदर भेज दो तो cos x बाई cos x मतलब 1 माइनस x इंटू ये ना ये x sin x बाई cos x मतलब x tan x प्लस log ऑफ x cos x, ये हो गया फर्स्ट टर्म कंप्लीट, प्लस सेकंड टर्म में x sin x रेस्ट टू 1 बाई एक्स, पहले जो है उसको तो एज इट इज़ रखा, और यहाँ पे समझ लो अगर ये पूरा का पूरा टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो एक x कैंसिल होगा फर्स्ट टर्म के साथ, तो बचेगा cos बाई साइन मतलब cot x बाई x प्लस दूसरे में sin x कैंसिल होगा तो 1/x² ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट, प्लस हाँ अब यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, है ना, ठीक है ना, ये तो हो गया cot x बाई एक्स प्लस 1/x², क्योंकि sin x कैंसिल बचा 1/x², बस वही यहाँ पे आ जाएगा, प्लस log ऑफ x sin x, बस तो यही आंसर है फाइनली। इसको और ज़्यादा यहाँ वहाँ ऊपर अगेन एलसीएम लेके ये x पर एलसीएम लेके वापस नीचे रखो तो वो भी पॉसिबल हो सकता है एक सिंप्लीफिकेशन, बट ये वाला लिख लोगे तो भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आई डोंट नो अबाउट एनसीईआरटी की बुक में कौन सा आंसर दिया है, बट दिस इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, है ना, दिस आंसर इज अगेन मोर देन सफिशिएंट। इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई करोगे देन इट इज़ वेल एंड गुड। ओके, तो ये हो गया 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। 2 स्टेप में आपने देखा 2 स्टेप में सभी कुछ हमने सॉल्व किया है, और वही चीज़ ये तो डिफ़िकल्ट वाले थे, अगर ये वाले क्वेश्चंस को वो वाली मेथड से करते, फर्स्ट मेथड से करते डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली, तो डेफिनेटली वो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा वो तो। ठीक है, तो बस यहाँ तक मैंने लास्ट आपको बोला था कि यहाँ तक आप सॉल्व करना, तो आई थिंक आपने थोड़ा बहुत सॉल्व किया होगा और थोड़ा बहुत नहीं किया होगा। जहाँ पे एरर आपने की है वो सब चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, और परफेक्टली पता नहीं चला है लास्ट वीडियो लेक्चर में तो ये वाले वीडियो लेक्चर से आई होप कि समझ में आ गया होगा, कंप्लीटली प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 12 से लेके क्वेश्चन 17 को सॉल्व करेंगे, बराबर। और अगर आपसे सॉल्व हो रहे हो तो इसको ट्राई करना, क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, 16, 17, है ना, इतना डिफिकल्ट है नहीं, है ना, सभी क्वेश्चन ईजी है। ओके, ये सब के सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, 16, 17 अप टू 17 सभी क्वेश्चन, यहाँ से 12 से लेकर 17 तक के सभी क्वेश्चन आपको खुद से कोशिश करने हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई डिफ़िकल्ट का रास्ता है नहीं। आप डायरेक्टली जैसे ये x⁻y है तो x⁻y का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो इसको u एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, बराबर, इसको v एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, फिर du/dx एंड dv/dx फाइंड कर लो, रिप्लेस कर लो वापस यहाँ पे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली log अप्लाई कर लेना, है ना, तो ये हो जाएगा x log y और यहाँ पे हो जाएगा y log x। फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे तो दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन के रूल लगेंगे, dy/dx वाले स्टेप बनेंगे, dy/dx को सब्जेक्ट बना लेना, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों साइड log लेके y आगे आ जाएगा, log cos x इक्वल टू यहाँ पे x आगे आ जाएगा, x इंटू log cos y, फिर मल्टीप्लिकेशन के रूल अगेन दोनों साइड लगा देना डिफ्रेंशिएशन का। dy/dx के फॉर्म में दो जगह पे स्टेप बनेंगे, सब्जेक्ट बना लेना dy/dx, बाकी सभी टर्म एक दूसरे एक अलग साइड रखना, और dy/dx वाले टर्म एक साइड रखना, और dy/dx को सब्जेक्ट बनाना, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों साइड log ले लेना। ओके, बस यहाँ पे log लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली log नहीं ले सकते अगर 2 टर्म एडिशन में हो तो, है ना, तो फिर इसको और इसको दोनों को सेपरेटली u एंड v लेके चेक करना, एंड फिर जो भी आंसर मिले वापस रिप्लेस करना। एंड 16 नंबर के क्वेश्चन में आप से f(x) की जगह थोड़ी देर के लिए y रख लो, दोनों साइड log ले लो, log y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस x प्लस log 1 प्लस x² प्लस log 1 प्लस x⁴ प्लस log 1 प्लस x⁸ ओके, एंड देन अप्लाई कर लेना तरीका जो भी है वो, या फिर दूसरा तरीका अगर करना चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो सभी टर्म को, देन व्हाट यू विल गेट, आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगा, है ना, फिर डिफ्रेंशिएट कर लेना, वो दूसरा तरीका मैंने बताया, बराबर। बट आई होप दोनों तरीका आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा, दोनों तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सको,
है ना। पहला वाला तरीका भी यूज़ करना लॉग अप्लाई करके, एंड देन दूसरा तरीका भी यूज़ करना है। एंड सिमिलरली क्वेश्चन 17 में तीनों रूल यहाँ पे अलग अलग से लिखे हैं, एक्सपांड करके भी करना। देखो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहले इसको एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको एज इट इज रखो इसका डिफरेंशिएशन, वो वाला रूल, फिर सबको मल्टीप्लाई करके एक्सपांसन करके अप्लाई करो, एंड लॉगरिथम वाला तरीका भी, बराबर। तीनों तरीके से इसको सॉल्व करना है, बस यही करना है। तो ये सभी कुछ सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।